कुमार जी को कहेंगे इससे कोई फायदा नहीं है। जो पीने वाला पी ही रहा है और शराब उससे ज़्यादा जहरीला शराब से कभी छपरा में मरता है, कभी सारण में मरता है। होम डिलीवरी शराब का किया जा रहा है बिहार में धड़ल्ले से। ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये हम आप कर रहे हैं? कौन कर रहा है? सरकार इस पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल नहीं कर पा रही है शराबबंदी कानून को। भविष्य बिहार दारू चालू करेंगे तो दिक्कत है, बेरोजगारी बढ़ जाएगी बिहार में। चलो चालू मत कीजिए नीतीश बाबू, हम कहते हैं। प्रशांत किशोर और तेजस्वी की बात मत सुनिए, अपना मूड से बंद रखिए और युवा को बेरोजगारी जो है ना, रोजगार होने दीजिए। ऐसे ही जो गरीब दुबके हैं उन पे मतलब पकड़ के जेल भेज देते हैं। बड़े बड़े लोग हैं जो पीते रहते हैं। तो शराब से बिहार में कोई शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है। अब तक सिर्फ 156 लोग ही मरे हैं इसके। 156 करोड़ ना बोला जाए, कितना लोग मरे हैं? 156 लोग मरे। कम बताया, बहुत कम बताया। बहुत कम बताया। क्या बता रहे हैं आप? अभी कुछ दिन पहले मसौड़ी के बता रहे हैं। मसौड़ी 28 किलोमीटर दूर में ही है। वहाँ कुछ दिन पहले एक दलित लड़की के साथ छेड़खानी हुआ है, मार भी दिया गया। अभी तक उसको केस भी थाना में नहीं लिया गया है ना, उसको पकड़ा गया है। तो ऐसा नहीं है कि शराबबंदी हो गया तो उससे छानी नहीं हो रहा, रेप घटना ऐसा नहीं हो रहा है। उससे ज़्यादा लूट फूट, उससे ज़्यादा अभी बता रहे युवा वर्ग जो है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार विधानमंडल दल का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था और सत्र काफी हंगामेदार था, जहां सत्ता पक्ष की ओर से शराबबंदी पे बोला गया कि 156 लोगों की मात्र जहरीली शराब से मौत हुई है अब तक बिहार में। तो वहीं तेजस्वी यादव अचानक सदन में उठते हैं और जवाब करते हैं, सवाल करते हैं कि भाई 156 आप पूरे बिहार का बता रहे हैं या फिर सिर्फ 3 जिलों का। तो हम जनता से राय जानेंगे। वो तो बात थी शीतकालीन सत्र के सदन के अंदर का, लेकिन जनता जमीनी स्तर पे रहती है और तमाम चीज़ों को देखती है कि आखिर आसपास में क्या हो रहा है, लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल करते हैं कि जहरीली शराब से क्या अब तक सिर्फ 156 लोग ही मरे? नहीं, जहरीली शराब से तो आंकड़ा निकाला जाएगा तो बहुत है, बहुत मरा होगा। आज सदन में सरकार की ओर से श्रवण कुमार मंत्री हैं, बोल रहे थे। उनका कहना था कि 156 लोग ही अभी तक मरा है और तेजस्वी उसी पे खड़ा होकर बोलते हैं कि आप पूरे बिहार का आंकड़ा बता रहे हैं या सिर्फ 3 जिलों का। देखिए, अब शराबबंदी से कोई फायदा बिहार को होने वाला नहीं है, इससे घटा ही घटा है। शराबबंदी जो है, जो पीने वाला शराब है जो पी ही रहा है। और जहाँ तक सदन की बात की जाए तो उसी सदन में कुछ दिन पहले बियर का बोतल पकड़ाया था। बियर का मतलब बोतल, उसमें शराब का बोतल पकड़ाया था। तो मतलब नेता लोग भी लगता है कि पीते हैं तब ना भाई, बड़ी सदन में मतलब वहाँ तो नेता लोग ही जाते हैं, दूसरा कोई तो जाते नहीं वहाँ पे। तो वहाँ बियर का बोतल कैसे आता है? जाती नहीं है। तो सबसे पहली बार तो हम नेता लोग को कहेंगे कि जो गरीब दुबके हैं उन पे मतलब पकड़ के जेल भेज देते हैं। बड़े बड़े लोग हैं जो पीते रहते हैं। तो शराब से बिहार में कोई शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है। हम तो नीतीश कुमार जी को कहेंगे इससे कोई फायदा नहीं है। जो पीने वाला पी ही रहा है और शराब उससे ज़्यादा जहरीला शराब से कभी छपरा में मरता है, कभी सारण में मरता है। और गरीब आदमी को तो 1-2 मरता है, उसका तो आंकड़ा भी नहीं दिखाया जाता। अगर ज़्यादा अगर 10-20 मरता है उसको आंकड़ा दिखाया जाता है, लेकिन 2-4-5 मरता है उसको आंकड़ा नहीं दिखाया जाता है। जब से 2016 से कंटिन्यू बंद है, उस समय से आंकड़ा निकाला जाएगा तो उस समय 10,000 सुपर होगा मरने के, जो मरने मृत जो है वो शराब से। अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं कि जब शराबबंदी लागू हुआ तो महिलाएं जो हैं बिहार में सुरक्षित हो गई। लड़कियां रात में सड़क पे निकलती हैं, घूमती हैं। लोग शराब नहीं पीते हैं, इसलिए उनकी छेड़खानी नहीं होती। आप तो ये कहिएगा छेड़खानी का जो सिलसिला है, ऐसा शराबबंदी से थोड़ी है। मतलब शराब बंद होने से शराब का छेड़खानी से सिला। अभी कुछ दिन पहले मसौड़ी के बता रहे हैं। मसौड़ी 28 किलोमीटर दूर में ही है। वहाँ कुछ दिन पहले एक दलित लड़की के साथ छेड़खानी हुआ है, मार भी दिया गया। अभी तक उसको केस भी थाना में नहीं लिया गया है ना, उसको पकड़ा गया है। तो ऐसा नहीं है कि शराबबंदी हो गया तो उससे छानी नहीं हो रहा, रेप घटना ऐसा नहीं हो रहा है। उससे ज़्यादा लूट फूट, उससे ज़्यादा अभी बता रहे युवा वर्ग जो है। पहले हम लोग फिल्म में देखते थे कि इंजेक्शन भोगता था। अभी इंजेक्शन या कहीं भी जाइएगा शिक्षित युवा, ऐसा नहीं कि अनपढ़ युवा, जो बीटेक एमटेक करके इंजीनियरिंग का जो पढ़ाई करता है उसको भी देखिएगा कि उसको नशा करने मिलता है। इंजेक्शन अस्मैकर या मतलब सुई भोगता है। तो इससे शराबबंदी से ज़्यादा तो युवा लोग इसमें ज़्यादा ही हो रहा है। युवा बर्बाद हो रहे हैं शराबबंदी से। वो स्मैकिंग कर रहे हैं, सुई ले रहे हैं। सरकार की तरफ से जो आंकड़ा पेश किया गया उससे सहमत हैं आप? 156 ही मौत। देखिए, सरकार का कहीं ना कहीं 2016 के बाद जो नीति लेके आई शराबबंदी का कानून, जो वो कहीं ना कहीं इनके शासन और प्रशासन माननीय नीतीश कुमार जी के फेल करने में लगे हुए हैं। होम डिलीवरी शराब का किया जा रहा है बिहार में धड़ल्ले से। ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये हम आप कर रहे हैं? कौन कर रहा है? सरकार इस पर
पूरी तरीके से अपना कंट्रोल नहीं कर पा रही है शराबबंदी कानून को। और तो जहरीली शराब जब गांव और कस्बे में जो मिलता है वो कौन लोग बेचते हैं? उन पर जो थाने होते हैं गांव आपको ग्रामीण क्षेत्र के, वो लोग क्या कर रहे हैं बैठ के? हमारे क्षेत्र में दारू बिक रहा हमको मालूम नहीं, अब हमारे क्षेत्र में किसी तरह का मामला हो जाता है डीएम को मालूम नहीं, एसडीओ को मालूम नहीं। देखिए प्रशासन कहीं ना कहीं 2016 के बाद शराब के मामले में कभी शराब पकड़ के थाने में रखा जाता है तो चूहा पी जाता है। सुनती है न? जिस तरह से नालंदा मेडिकल कॉलेज में एक नौजवान 22 साल के लड़का का आँख चूहा ने कुतूर दिया, तो चूहा के सहारे सरकार का हमारे प्रशासन चल रहा है और सरकार है ना। बात सही है क्या कि आज सदन में कहा गया कि अब तक शराबबंदी और जहरीली शराब से जो है 156 लोग मरे। जी मरे तो हैं, उसे नहीं लाखों आदमी मर गए हैं शराब से, लाखों आदमी मर गए हैं। और इधर बरियाती एक बारात में जो है शराब पी के जो है बेटर को हाथ काट दिया। मतलब शादी समारोह में जो है ऐसा घटना हुआ है। श्रवण कुमार का कहना था कि 156 लोग ही अब तक शराबबंदी और जहरीली शराब में जो है पीकर मरे। तो क्या वो खुद मरेंगे तब पता चलेगा कि बिहार की जनता मर रहा है? तब तो 156 मरा है उनके अंदाज से, उनके अनुसार तो कम है, और खुद मरेंगे तो लगेगा बिहार की जनता मर रहा है। अच्छा, आप बिहार की जनता हैं, युवा हैं, जमीनी स्तर पे चीजों को देखते हैं, क्या अनुमान है सिर्फ 156 ही मरे होंगे? 2000 पार है। 2000 पार है? हाँ, एक कम से कम 2000 पार होगा अभी के समय 2016 से। हाल के दिनों में 3 जिलों में देखा गया किस तरीके से फिर से हरदम तो मरता ही है, 2-4 डेली मरता है यहाँ पे बिहार में। दो, हाँ डेली शराब से मरता है पूरे बिहार में, 2-4 तो डेली मरना यहाँ पे है। और जो दारू चालू करने की बात करते हैं, नीतीश बाबू मत कीजिएगा चालू हो, क्या है कि बिहार के जितने बेरोजगार युवा है ना, दारूगा बेच के रोजगार किए हुए हैं, ये बंद कर दीजिएगा, चालू कर दीजिएगा ना फिर से, तो फिर बेरोजगारी तो ज्यादा बढ़ जाएगा बिहार में ना। मतलब अभी से भी ज्यादा हो जाएगा बेरोजगारी। अभी दारूगा तो बेचे है ना कम से कम युवा, जो जिसको रोजगार नहीं मिला सरकारी, कम से कम जाके कमा रहा है, दारू बेच के 200-300 रुपए एक बोतल में बच जा रहा है उन लोग को, तो रोजगार है ना उन लोग के लिए। मतलब बिहार के भविष्य जो बिहार में बैन है उसी को बेच रहे हैं। हाँ, भविष्य है बिहार दारू चालू करेंगे तो दिक्कत है, बेरोजगारी बढ़ जाएगी बिहार में। चलो चालू मत कीजिए नीतीश बाबू, हम कहते हैं। प्रशांत किशोर और तेजस्वी के बात मत सुनिए, अपना मूड से बंद रखिए और युवा को बेरोजगारी जो है ना, रोजगार होने दीजिए ऐसे ही। चलिए ऐसे ही रोजगार होने दीजिए। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। बिहार में आज सदन में जो है सरकार की ओर से ये कहा गया कि 2016 से अब तक मात्र 156 लोग जहरीली शराब से मरे। बात सही है? नहीं, देखिए बिल्कुल गलत बात है। अगर आपने पहले भी देखा होगा तो पहले भी अक्सर लोग शराब से मरते रहते हैं। अगर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा छपरा में लोग शराब से मरते रहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर शराब बंद ही नहीं है, सदन में आपने देखा होगा कि शराब पे जो चर्चा छिड़ी, 156 लोग आपने बोला कि 156 लोग शराब से मर गए हैं, यानी कहीं ना कहीं शराब चालू है, तभी तो शराब से मर रहे हैं लोग। नीतीश कुमार जी पूरी तरह शराबबंदी पे फेल साबित हुए हैं और दोबारा प्रशांत जी के माध्यम से इस बिहार में शराब चालू कराई जाए, ताकि शराब से जो भी कर रहा है उसे वापस शिक्षा के क्षेत्र में लगाकर हर घर शराबी बनाना। नहीं, क्या बोल रहे हैं? प्रशांत जी का जो सोच है जन स्वराज पार्टी के संस्थापक का, वो घरे घर शराबी बनाना चाहते हैं लोगों को। प्रशांत किशोर घर घर शराबी बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप एक बात बताइए, घर घर शराबी नहीं बनाते, 156 लोग कैसे मर गए भैया? कहाँ शराब नहीं मिल रहा? आप ये बताइए, आपको यहाँ शराब चाहिए, कौन सा ब्रांड का शराब चाहिए आपको? सब ब्रांड मिल रहा है, तेजस्वी भी यही बोल। देखिए एक नई सोच के साथ मुख्यमंत्री ने बंद किया था कि आने वाला जनरेशन कम से कम सही होगा, मगर हमारा और आपका कसूर है कि उस गलत चीज़ को पी लेते हैं। कहीं ना तो जहर को हम पिएंगे तो मरेंगे तो जरूर। आने वाला जनरेशन तो स्मैक भी पी रहा है, तो और खतरनाक। तो ये नशा बोल रहे, इधर आइएगा। दारू से ज्यादा स्मैक हो रहा है, ठीक है ना जी। हाँ, बिहार में दारू से ज्यादा। एक मेरा सवाल था, सदन में आज सरकार की तरफ से आंकड़ा पेश किया गया और कहा गया कि अब तक सिर्फ 156 लोगों की मौत हुई है। बात सही है? जहरीली शराब से इतने लोग? ज्यादा छुपाया गया है जी, छुपाया गया है। तेजस्वी कह रहे हैं कि अलग अलग ब्रांड्स के आ रहे हैं, ये सब सही है? एकदम सही कह रहे हैं, अलग अलग ब्रांड से आइए रहा।
दारू आ रहा है कि पटना में बन रहा है डुप्लीकेट दारू, ठीक है ना जी, बन रहा है, कितना जगह छापा मार, जी जी बन रहा है दारू, इंग्लिश भी बन रहा है, डुप्लीकेट बन रहा है जी, बन रहा है जी। वो और क्या बोलते हैं महुआरी ब्रांड, ये अब तक सफल हुआ है कि नहीं ये शराबबंदी? सब सफल कहाँ हुआ मैम, कहाँ सफल हुआ, ज्यादा ही है, सफल कहाँ हुआ है नहीं हुआ है। जी, नहीं सफल फायदा नहीं, नहीं है इसको लागू। जी जी कोई फायदा नहीं है, सरकार जो आंकड़े दिखा रही है वो गलत है। एकदम गलत है, बिल्कुल गलत। बना के आज तक एक बात बताइए, पूरा इतिहास में, पूरा जो सामाजिक इतिहास है, अपना जो मानव का इतिहास है, कानून बना के दारू कहाँ बंद सफल हुआ है? कहीं सफल हुआ है? कहीं सफल नहीं हुआ है। बस ये सरकार के तरफ से दबाव है, इसका खामियाजा आप भी भुगतो, ये भी भुगतो। और वो 156 लोग, सरकार के आंकड़े से ही मान लेते हैं कि 156 लोग मरे हैं, लेकिन ज़्यादातर आंकड़े आते नहीं हैं। दारू पीने वाला भैया गिर के मर गया, कहाँ उसके पास सरकार के आंकड़े हैं? आप एक बात बताओ, कोरोना में जितने लोग मरे हैं आपके पास आंकड़े हैं कितने लोग मरे हैं? वही है बात दारू वाले केस में है। दारू बंद एकदम सरासर सरकार की, एकदम समझिए तो नीतीश कुमार जो हमारे राजा है ना, राजा का एक शासन है कि नहीं, जिद है कि हाँ, जहाँ राजा की जिद है कि दारू बंद होना चाहिए। दारू बंद कहीं नहीं है मैडम। नीतीश कुमार का जिद है शराबबंदी? जिद है नहीं, जिद गलत जिद है, गलत जिद है, गलत जिद है, लेकिन सही काम हो रहा कहाँ? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है सही काम। कहाँ बंदी है, कहाँ नहीं मिलेगा शराब दारू आपको? अच्छा, आज सदन में कहा गया कि अब तक सिर्फ 156 लोग ही मरे हैं इसके पीने से। 156 करोड़ ना बोला जाए, इतना लोग मरे हैं। 156 लोग मरे कम बताया, बहुत कम बताया, ठीक है, बहुत दोबारा कम बताया। कैलकुलेशन। क्या बता रहे हैं आप? जो कह रहे हैं वो नहीं पीते हैं, हाँ या ना? क्या वो सत्ता में बैठे लोग पी रहे हैं। क्या वो दिल्ली जाते हैं वहाँ नहीं पीते होंगे? हाँ या ना बताइए, आप बताइए। फिर बात ये हो जाता है ना कि आप बिहार में नहीं पी रहे हो, दिल्ली में पी रहे हो। मतलब वही बंदा वहाँ जाके पी रहा है, यहाँ के कह रहा है जी बंदी है, बंदी है। तो यहाँ नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं पी रहा है। क्या नहीं मिल रहा है यहाँ पे? मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। अगर मान लीजिए शराब चाहिए तो कैसे मिलेगी? आप जगह जगह बना हुआ, आप जाके वहाँ के बोले मुझे मिल जाएगा। आप फोन कीजिए, घर पे दे जाएगा, होम डिलीवरी हो जाएगा। क्या मेरे विधानसभा में चलिए 100 लोग, 100 ऐसे परिवार में गिनवा दूंगा जो दारू पीने से उनका कहीं ना कहीं कोई ट्रेजेडी हुई है उनके घर में। आप बात कर रहे पूरे बिहार की, 554 ब्लॉक है, कहे थी 243 विधानसभा है। मेरे विधानसभा में चलिए आप 100 परिवार में गिनवा दे रहा हूँ, कैमरे के सामने आपको बोल रहा हूँ गारंटी से 100 परिवार ऐसा गिनवा दूंगा जो कहीं ना कहीं, मेरा विधानसभा भोजपुर है भैया, कहीं ना कहीं आप चलिए मैं गिनवा देता हूँ, दिखवा देता हूँ आपका। अरे क्या बात करते हैं, सब सरकार हो जो भी हो, सब सारा डाटा छुपाया जा रहा है कहीं ना कहीं। कि प्रशांत किशोर को लाएंगे, ठीक है, तो सुनिए, सुनिए 2016 में, सुनिए 2016 में नीतीश कुमार का प्रशांत किशोर जी सलाहकार थे, उन्होंने ही कहा था कि बिहार में शराबबंदी कीजिए। अब वही अब कह रहे हैं कि शराब चालू करेंगे, यानी कि भाई वही प्रशांत किशोर जी सलाहकार थे ना। प्रशांत किशोर भी अब एक पार्टी बन चुके हैं, तो उन पे हम फिर तो फिर है, ठीक है, लेकिन शराबबंदी तो बैन, देखिए कागज पर लिखा हुआ शराब बिहार में बंद है, सिर्फ कागज पर लिखा हुआ है, लेकिन शराबबंदी जहां अभी भी चाहिएगा, जहां कॉल कीजिए मिल जाएगा, लेकिन अब प्रशांत किशोर पे कोई भरोसा नहीं है। एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात, सर एक बात बताइए, शराबबंदी काम करने का काम किसका है? सरकार का है। प्रशांत किशोर तो कभी सरकार में रहे नहीं है। अरे सलाहकार थे यार, अरे भैया प्रशांत किशोर एक आपसे जदयू के सलाहकार नहीं रहे, उप अध्यक्ष था जदयू का भाई, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, अध्यक्ष था, ठीक है, आपकी मैं अध्यक्ष था जदयू का, भैया पहली बात सुन लीजिए, सलाहकार की आप बात बोल रहे हो, सलाहकार तो 10 सलाह देता है, चुके हैं, सलाहकार सलाह ना देता है। अरे भैया तो राजनीतिक सलाहकार ने था कि नहीं सलाहकार थे। प्रशांत किशोर राजनीतिक सलाहकार थे एक समय में जेडीयू और नीतीश कुमार के, लेकिन आज जो सदन में मुद्दा उठा है जहरीली शराब का, तेजस्वी ने भी जवाब दिया है और जनता ने भी अब इसका जवाब दे दिया है कि बिहार में शराबबंदी सही से लागू है या नहीं है, एक्चुअली में कितने लोग मरे हैं या फिर कितने लोगों की आंखों की रोशनी गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।